तो दमोह का चुनाव में अब दोनों ही पार्टियां अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में लगी है। 9 तारीख हो गई है और 8 दिन बचे हैं, उसके बाद प्रचार थम जाएगा। लेकिन प्रचार थमने से पहले भारतीय जनता पार्टी जैसा कि चुनाव लड़ती है, जैसे चुनाव लड़ने की उसकी एक रणनीति होती है, उस रणनीति से भी अलग दिखाई दे रही है। वजह यही है कि हर वर्ग के समाज को साधना। उसके लिए हमने देखा कि सिंधी समाज से बात की बीडी शर्मा ने, मंदिर जाने की बात आई तो अभिषेक कर दिया, और उसके बाद फिर हर वर्ष से मिलने का प्रयास, लगातार वहीं बने रहना। लेकिन उसके साथ ही ये भी देखा है कि मुरलीधर राव भी अलग अलग समाज के वर्गों से, लोगों से बात कर रहे हैं, बूथ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। आज भी यही दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद है इस समय दमोह में, लेकिन बूथ से यूथ से बूथ तक जाने की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती रही है। एक तरफ युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो यूथ को साध रहे हैं और यूथ के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुरलीधर राव हो, बीडी शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोग इन दिनों लगे हैं। प्रहलाद पटेल लोधी है, उमा भारती लोधी है और राहुल लोधी भी चुनाव मैदान में है। तो अलग अलग वर्ग को कैसे साधना है, गोपाल भार्गव वहां दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों को झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस के कमलनाथ भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने बात की, सभाएं की, कुछ लोगों से जनसंपर्क भी किया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जरूर थोड़ी सी नजरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां का चुनाव बहुत अलग है। जयंत मलैया कोविड में है, उनकी पत्नी को कोविड होने के बाद घर में आइसोलेशन पर चले गए, वो आइसोलेट है, और अब समझ यही नहीं आ रहा कि जयंत मलैया आखिर कहां जाए। पर दमोह के उपचुनाव में यूथ से बूथ तक की बात चल रही है। हमने देखा कि कमलनाथ ने भी यूथ को साधा और उन्होंने कहा, यूथ से कहा कि ये चुनाव सच का है, सच्चाई का साथ देना है और आप तय करेंगे, आप जीवन का, आप मध्य प्रदेश का भविष्य हो। दूसरी तरफ बीडी शर्मा भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन होगा क्या? चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ा है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस, धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट। तीनों से बात कर लेते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, ये क्या जरूरत पड़ रही है हर वर्ग के, हर समाज के लोगों से मिलने की? सिंधी पंचायत से बात कर ली बीडी शर्मा जी ने, हमने ये भी देखा कि ब्राह्मण जो वर्ग है उनसे गोपाल भार्गव जी बात कर रहे हैं, मुरलीधर राव हैं, वो भी अलग अलग समाज की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच रहे थे, वो राजपूतों के साथ बात करने वाले। क्या बीजेपी को कहीं कुछ अंदेशा है? नहीं, ये उपचुनाव की रणनीति होती है जी, क्योंकि उपचुनाव में सारे नेता फ्री होते हैं। सभी पार्टियों के प्रमुख बड़े नेता सबके सब उसी चुनाव को टारगेट किए हुए होते हैं। तो मैंने अपने जीवन काल में कई उपचुनाव देखे हैं, उनको इसी पैटर्न पे लड़ा जाता है। सार्वजनिक आम सभाएं भी होती हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क भी होता है, और यदि किसी प्रकार का कोई समूह है तो उन तक संवाद करने के लिए जिस नेता में उनको ज्यादा विश्वास होता है, उनके संपर्क के लोग उनको बुलवाते हैं, उनके साथ उनका गेट टुगेदर होता है। ऐसे ही कई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि तमाम कर्मचारी संगठन के जो लोग होते हैं वह भी ये अपेक्षा करते हैं, भले ही वो सार्वजनिक तौर पर अपनी दूरी बना करके रखें, पर घुमा फिरा करके अपना संदेश तो वो नेताओं तक पहुंचा ही देते हैं, अपनी मांगे वो भी पहुंचा देते हैं जी। तो जो अंचल का मतदाता होता है वो कुछ लोग खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, कुछ अपनी राय किसी के माध्यम से पहुंचाते हैं, पर पार्टिसिपेशन सबका होता है। उसी प्रकार नेताओं की परिस्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास नवरत्न है, हमारे पास अनेक बड़े नेता बड़ी हैसियत वाले हैं, इसलिए हमारे गुलदस्ते में खूबसूरत फूलों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती है। और कांग्रेस के पास आभार घूम फिर कर कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूम रही है इस समय, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि जिनको वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए वो धनुष्बाण लेकर के चुनाव जिताने की कसमें खा रहे हैं और हिम्मत दिला रहे हैं कार्यकर्ताओं को। यही खूबी है कांग्रेस की। चलिए, मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास नवरत्नों का गुलदस्ता है और गुलदस्ते में बहुत सारे फूल महक रहे हैं, हर फूल का इस्तेमाल हो रहा है। फिरोज सिद्दीकी जी, फूल जरूर है पर कागज के उनमें खुशबू नहीं आती है। फूल वो होते हैं जो खुशबूद है, जिनमें खुशबू ही नहीं है, और गुलदस्ता तो ऐसा होता है कि कहीं दूर रखा होता तो उसकी महक आप तक अपने आप स्वयं आ जाती है। लेकिन कागज के फूल हैं
दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि उसके पास सरकार है उसकी खुद की, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उनके पास इतने बड़े बड़े नेताओं का वो पूरा तांता लगाए दे रही है एक उपचुनाव में। उसकी वजह ये है कि वो बहुत गहरी मुश्किल में फंसी है भारतीय जनता पार्टी। जनता के सवालों के उनके पास जवाब नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज के लिए नारियल तो फोड़ लिया, लोग पूछ रहे हैं साहब जिला अस्पताल तो सुधरवा नहीं पाए आप, नारियल फोड़ के मेडिकल कॉलेज कैसे बनेगा? छतरपुर में तो 7 साल पहले आपने मेडिकल कॉलेज के लिए नारियल फोड़ा था, आज तक एक ईंट नहीं रखाई गई। अब किसान पूछेंगे कि आपने 700 रुपए भाव बढ़ा दिया एक बोरी पे। सागर में तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया ना उन्होंने। हेलो, सागर में तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अरे खुल गया मेडिकल कॉलेज सागर में, आप तो दमोह की बात कर रहे हैं ना, तो दमोह की बात कर रहे हैं, छतरपुर का कहा इसलिए मैं जी दमोह की बात कर रहे हैं। आप युवाओं को साधेंगे यूथ से बूथ और बूथ से यूथ, तो ये बताएं युवा पूछ रहे हैं कि साहब हमारे रोजगार के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, हमारे लिए हमारे काम धंधों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? व्यापारी अलग सवाल पूछ रहे हैं। तो आप बता रहे हैं क्या यूथ को कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया? हमारे जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर विक्रांत भूरिया, वो कई बार दमोह होके आए। तो ये जो परेशानी में फंसी है भारतीय जनता पार्टी, अभी दिग्विजय सिंह जी की भी वहां पहुंच रहे हैं दमोह में, तो परेशानी है ये साफ साफ दिख रहा है कि आप चारों तरफ से लोगों को घेरे दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री चुनाव में, एक उपचुनाव में झोंक दिए। इसका मतलब है कि आपके पास उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि नहीं बता पा रही, वो भारी एंटी इनकम्बेंसी का वो सामना कर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें, ये सारी मुद्दे सामने हो। कानून व्यवस्था तो पता चली गई थे आपको। चलिए योगीराज योगेश जी, आप समझ रहे हैं दोनों को, लेकिन ये भी बिल्कुल समझ आ रहा है खासकर दमोह के बारे में। एक उपचुनाव है लेकिन एक चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बीडी शर्मा वहां बैठे हैं डेरा डालकर, उसके साथ आज नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचा है, वो राजपूत समाज से बात करेंगे। उससे पहले अलग अलग समाज के वर्गों से बात की जा रही है, बूथ से यूथ तक की बात की जा रही है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि इतनी ताकत झोंकना पड़ेगी? देखिए मनोज जी, असल में है क्या कि ये मामला केवल इतना सा भर नहीं है कि एक सीट का, हालांकि ये जरूर है कि एक सीट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के ये चाहती है कि ये सीट भी हम क्यों हारें, क्योंकि यदि हारती है यदि बीजेपी तो बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा कि इतना सारे तामझाम लगाने के बावजूद आप एक सीट बचा नहीं पाए। इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। दूसरी एक बात जरूर मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे थे कि उनके पास बड़ा नवरत्नों का गुलदस्ता है और एक से एक बढ़ के उसमें फूल खिले हुए हैं, लेकिन एक चीज भी जानना चाहता हूँ, एक सबसे खुशबूदार फूल ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब है पूरे चुनाव से, वो उनकी खुशबू वहां क्यों नहीं बिखेरना चाहते? हाँ, वो तो बहुत खुशबू देते रहे। जी, मैंने कहा उनके पास तो बहुत खुशबू है, युवा है, यूथ है, चेहरा है, महकते हुए व्यक्ति है वो। जी सही कह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, आप यूथ से बूथ की आप बात कर रहे हो, सबसे बड़े आपका जो यूथ है उसको आपने गायब कर रखा है। तो और दूसरी है कि आपने पूरी ताकत, मतलब केंद्रीय मंत्री भी वहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम लोग वहाँ लगे हुए हैं। आप सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें हो क्या गई है, देखो आप यूथ से बूथ तक की बात आप करते हो, बीजेपी ने यूथ कैंडिडेट मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने उतने बुजुर्ग कैंडिडेट मैदान में उतारा है। और कांग्रेस के साथ देखो दिक्कत है कि बीजेपी के स्थानीय जो नेता है, वहाँ के जो प्रभावशाली जो लोग हैं, वो वहाँ बड़े प्रभावशाली और एक्टिव है। जैसे प्रहलाद पटेल वहाँ एक्टिव हो गए, इवन वहाँ भारतीय तक छतरपुर से वहाँ आ गए लोधी वोटों को साधने के लिए। लेकिन कांग्रेस में जो वहाँ के स्थानीय जो जाने माने जो नेता थे उस क्षेत्र के, बुंदेलखंड के लिए बात करें या सागर, दमोह, छतरपुर के नेताओं की बात कर लें, तो कांग्रेस के जो पुराने जो नेता है वो भी वादे गायब है। हवा चौधरी, राकेश सिंह पहुंच रहे हैं जी भिंड से, वहाँ मुकेश नायक पहुंच रहा है, लेकिन मुकेश नायक चूंकि वहाँ के बड़े नेता रहे, लेकिन उनकी राजनीति इन दिनों संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि उनके भाई एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मुख्यमंत्री साहब बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये बहुत बड़ा मतलब जो समीकरण है लोकल बड़े विचित्र है वहाँ। जी चलिए धैर्यवर्धन जी, जो स्थानीय समीकरण है वो बहुत अलग है, समाज को साधने का प्रयास आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एक सबसे महकता हुआ फूल जिसके चेहरे पर चमक है, तेज है, और
हमने तो देखा है कांग्रेस ने भरपूर इस्तेमाल किया था, वो बात अलग है, नहीं रहे फिर आपके साथ आ गए। आपने तो उस फूल को ही मुरझा दिया है, पता ही नहीं है उसको। मनोज जी, योगी जी ने आप सब आप भी समझ रहे हैं। योगी राज जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, हाँ। उसमें मुझे हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मतदान में काफी पूरे काम डलेगा क्या? मतदान में काफी समय है। नहीं, मतदान में कमी है कि पूरा और कुछ बचा है उनके लिए? जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अभी मतदान में समय बाकी है। जिन जिन नेताओं की उपयोगिता है वे सब वहाँ दिखाई पड़ेंगे, हमारे सारे नेता वहाँ दिखेंगे। उसमें सिंधिया जी भी एक है। सिंधिया जी को जहाँ तक महत्व देने की बात है, अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उस सूची में उनको सम्मिलित किया गया है दूसरी बार में। तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां रहती है नेताओं के साथ। अब एक दिन में कार्यकर्ताओं की भी सीमा है। उपचुनाव में कार्यकर्ता भी परेशान हो जाते हैं। एक पक्ष ये भी होता है कि कितने कार्यक्रम आखिर कराएं, किन किन नेताओं को टूर पे ले जाएं, किन किन का भ्रमण कराएं, किन की सभाएं कराएं, सबको ले जाए पर एक को ना ले जाए, यही दिख रहा है अभी तक। तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंच रहे हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। उमा भारती वहां बनी हुई है, प्रहलाद पटेल वहां बने हुए हैं, शिवराज जी तो जाएंगे, बीडी शर्मा बने हुए हैं और बाकी 4-6 जो मंत्री हैं वो भी बने हुए हैं वहां पर। मनोज जी, देशकाल परिस्थिति के अनुरूप कोई नेता कहीं पर ज्यादा उपयोगी होता है तो कहीं पर कम उपयोगी होता है। ये वहां के मतदाता और कार्यकर्ताओं की डिमांड के आधार पर संगठन तय करता है कि किसको 5 दिन के लिए ले जाना, किसको 1 दिन के लिए ले जाना, किसको डेरा डालकर महीने भर के लिए रखने की व्यवस्था तय करनी है। ये सब उचित समय पर निर्णय होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बूथ से यूथ तक की बात कर रहे हैं। यूथ पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है। यूथ यह भी जान रहा कि इस समय जो हालात हैं वो कितने विपरीत है, पर नेतृत्व कुशल हाथों में है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो। चौतरफा प्रगति के लिए सरकार कार्यरत है और परिणाम भी आएंगे, जरूर आएंगे। और अभी बहुत चमत्कार की उम्मीद लोगों को भी नहीं। जी, कोई चमत्कार नहीं होगा फिरोज सिद्दीकी जी, वो भी कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, और किसी को उम्मीद है भी नहीं। फिर भी वो ये समझ रहे हैं कि चुनाव तो हमारी झोली में चले जाए। बहुत बड़ा मौजू सवाल उठाया योगी राज जी ने। मैं यही बताना चाह रहा था। देखिए एक ऐसा फूल है जिसके नाम से वो खुद भी हंस रहे थे। क्या धैर्यवर्धन जी, आप भी आज मुस्कुरा दिए, मुझे दिख नहीं रहे लेकिन आपकी आवाज से ऐसा फूल थे जिन्होंने मतलब चमक लाई भारतीय जनता पार्टी ने, चमक लौटाई। 1 दर्जन वहां जब पहली सभा हुई तो 1 दर्जन नेताओं के पीछे जो बैनर लगा होता है उसमें 1 दर्जन नेताओं के फोटो थे, उसमें भी सिंधिया जी गायब थे और उस पर कांग्रेस ने बहुत चुटकी ली थी। तो ये वो यूथ है ना, यूथ है वो यूथ। हाँ, वो यूथ है, जो भी है। हम तो कहते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं नहीं दिखा रही, पूरा चेहरा उनका कहीं नहीं दिखा रही। इवन उनका फोटो तक लगाना भारतीय जनता पार्टी जो है वो उचित नहीं समझ रही। दिक्कत ये है कि ये सब बाहर के नेताओं को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि वहां का जो स्थानीय संगठन था, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूती से पकड़े था भारतीय जनता पार्टी के वोटर को, वो सब का सब जो है एक तरीके से सेल्फ क्वारंटीन हो गया है। और वो उसकी जो निष्क्रियता है उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में ला दिया है। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं को वहां एक उपचुनाव में आना पड़ रहा है। अगर आपने इतना सब काम किया है तो अब मैंने कहा ना, गुलदस्ता होता है तो उसकी महक दूर तक आती है। आपके कामों की महक वहां तक दमों तक होती। तो आज आपका गुलदस्ता भी खाली पड़ा, एक ही नेता दिख रहे हैं वहां पर। जी, आपका गुलदस्ता भी खाली पड़ा, एक ही नेता दिख रहे हैं वहां पर, कमलनाथ जी। नहीं, आप सब नेताओं को हम लोगों ने, हमारे जितने, देखिए हमने जब वो चुनाव भी लड़ा था जो इससे पहले वाला भी, वो हमने सेकंड लाइन अपनी लीडरशिप को आगे किया था। हाँ। हर चुनाव में। और ठीक है, कुछ उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत खराब परिणाम भी नहीं थे जितना हमारा नुकसान हुआ था सरकार गिरने के बाद। लेकिन इस चुनाव में भी लखन घनघोरिया जी अलग काम किए, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी अलग काम किए, सभी हमारे जो विधायक हैं आसपास जो बुंदेलखंड से संपर्क ताल्लुक रखते हैं, वो सब चुनावी समर में और सबको छोटा छोटा एरिया दे रखा है काम के लिए। दिग्विजय सिंह जी आज पहुंच रहे हैं वहां। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी में तो आपको पहले ही कहा था कि अभी और 4 दिन बाकी हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सभी को झोंक दिया। झोंकना तो पड़ेगा आपको, ऐसा ना हो कि आप यही सोचते रहे कि इनको कमी है इसलिए सबको झोंक रहे और वो चुनाव को झोंक दे। देखिए,
प्रचार की सभाओं लेने के लिए हमने जरूर नेताओं को भेज रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेचैन है, और वीडी शर्मा जी वहाँ मोर्चा संभाले हैं, वह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो एक तरफ है और सीधे प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा संभाले हैं वो, और सामने दिख रहा है कि जनता का एक आक्रोश है वो सामने दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है वहाँ जनता के सवालों का। योगेश जी, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के तो लोग दिख रहे हैं, कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं कि आज जैसे दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी को भी हमने देखा, और हालांकि बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई, वो भी बड़ी चर्चा में बन गई कि अचानक उनको रोकना पड़ा अपना काम। पर सवाल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ये देखती रहे कि वो तो सब झोंके पड़ रहे हैं, वहां कमी है, और उस कमी को भारतीय जनता पार्टी पूरी कर दे। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बीजेपी एक भी लूप होल से नहीं जोड़ना चाहती। मतलब बीजेपी उसको बहुत ही गंभीरता के साथ उस चुनाव को लड़ रही है, और इसके लिए उन्होंने तमाम अपने, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता, सबको लगाने की कोशिश की है। और कांग्रेस का ड्रॉबैक एक ये है कि अकेले कमलनाथ में अकेला लड़ा रहा है, और जहाँ तक स्थानीय लोगों की बातें मैंने जैसा जिक्र किया था, इनके जो प्रभाव वहाँ के लीडर थे वही वहां से गायब है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, वो भी आज की नजर से देखा जाए तो आउट ऑफ डेटेड है। वो 3 चुनाव लड़े, 3 बार कभी नहीं जीत पाए। हालांकि ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस अभी, जैसे उन्होंने फिरोज सिद्दीकी जी बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी वहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन लोकल स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेंगे वहाँ के जो लोग हैं। ये जरूर है कि सबने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो नेता हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और दमोह के जो जातिगत समीकरण है, वहाँ लोधी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसीलिए बीजेपी ने सारे तमाम लोधी नेता थे जो पुराने, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे जो भी, सबको लगा रखा। दूसरा नंबर 2 वहाँ पे जो है ब्राह्मण मतदाता, ये बड़े निर्णायक भूमिका वाले बात है। और इसलिए जो वीडी शर्मा इतने दिनों से वहाँ जो डेरा डाले हुए हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो ब्राह्मण समाज को मैसेज देना चाहते हैं। और तीसरी एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको याद होगा, दमोह जब चुनाव हुआ था तो भूपेंद्र सिंह वहाँ के प्रभारी थे, लेकिन अचानक फिर गोपाल भार्गव को बनाया गया। उसके पीछे भी एक रणनीति यही थी कि जो ब्राह्मण जो नेता बड़े इंपॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले करते हैं, 20,000-22,000 से ज्यादा वहाँ ब्राह्मण मतदाता है। तो ये दो जो कास्ट हैं, ये वहाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लोधी और ब्राह्मण, और दोनों पर ही फोकस किया है बीजेपी। लेकिन वहाँ चर्चा ऐसी भी है कि जैन वर्सेज लोधी भी हो गया है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो टंडन साहब है वो तो चुनाव मैदान में है ही, पर सवाल ये भी है कि जैन वर्सेज लोधी, क्योंकि सारे लोधी एक हो गए और बाकी जयंत मलैया घर में क्वारंटाइन हो गए। देखिए, जयंत मलैया का तो अभी कोई ज्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल है नहीं, वो भले ही आप उसको पॉलिटिकल नजरिए देख लें, क्योंकि जयंत मलैया भी ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो कैंडिडेट हैं, जयंत मलैया चुप क्यों। आज की डेट में जयंत मलैया जी को भी ये पता है कि 3 साल बाद फिर चुनाव आने, और तब की क्या परिस्थितियां बनती हैं, इसलिए जयंत मलैया शांत है। और जयंत मलैया मतलब चाहते हुए भी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनकी खुद की प्राथमिकता होगी कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर जाए। उनकी नजर है 2023 पर, उनके और उनके बेटे की। तो इस चुनाव में वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे या वो घर बैठ जाएंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है मेरे साथ। जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या ये चुनाव बीडी शर्मा जी के लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि वो खुद अब वहां पर बने हुए हैं, और यदि वहां रिकॉर्ड, क्योंकि वहां जीत हार का जो अंतर रहा है वो 10,000 के आसपास रहा है, एक बार छोड़ दिया जाए तो कुछ बड़ा था वहां पर, लेकिन बाकी समय 5-10 हजार में जीत हार होती रही है। तो क्या बीडी शर्मा एक अच्छे मतों के साथ जिताकर ये बताना चाहते कि मैं वहां 10 दिन रहा, 8 दिन रहा, मैंने डेरा डाला और मेरी टीम ने काम किया, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, बीडी शर्मा जी हमारे शुभंकर है, क्योंकि जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने तब हमारी सरकार नहीं थी, और उनके अध्यक्ष बनने के बाद समय ने ऐसी करवट ली कि आखिरकार आज हम सरकार में, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोगों की सेवा करने के लिए ज्यादा पावरफुल भूमिका में है। तो बीडी शर्मा जी का अपना महत्व पार्टी के लिए हितकारी भी है। लंबे समय से वो नौजवानों के बीच काम करते रहे हैं, उनकी अपना एक आकर्षण है उनके व्यक्तित्व में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह मनोज जी कि चूंकि वो बुंदेलखंड से ही सांसद है इस समय, तो उस अंचल में उनके प्रति नए सिरे से एक झुकाव भी लोगों का है कि यह जो राजनीतिक व्यक्तित्व है बीडी शर्मा जी का, वो लंबे समय तक इस अंचल का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और
कम उम्र होने के नाते आगे भी शुभंकर का कुछ शुभ ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, शुभ ही सोचना चाहिए। नहीं, आप तो शुभ ही सोच रहे हैं। आयु चूंकि कम है अभी बीडी शर्मा जी की, तो तमाम अपार संभावनाएं भी लोग उनमें देख रहे हैं, और फिर पूरे मनोयोग के क्षेत्र में वो डटे हुए हैं। अच्छा, ये अपार संभावनाएं कई लोगों को डरा भी रही होगी। प्रदेश अध्यक्ष का अपना एक आभा मंडल होता है, तो लोगों की नाराजगी भी दूर हो जाती है, तलखी भी खत्म हो जाती है। मन में कोई तकलीफ है तो यदि वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने बयां कर देते हैं, उनको लगता है हमने उचित मंच पर अपनी बात कह दी, और उन्होंने यदि कोई आश्वासन दिया तो उसके मायने होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, और जिस प्रकार से वो डेरा डाल करके वहां पड़े हैं, ये बहुत बड़ा बीज मंत्र सिद्ध होगा वहां के संगठन। लेकिन बूथ से यूथ की बात आप भी कर रहे हैं, बूथ से यूथ की बात कांग्रेस भी कर रही। कमलनाथ ने भी मन से यही कहा कि युवाओं में आपसे कहना चाहता हूँ। विक्रांत जी जी, अभी फिरोज जी की मैं बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत शालीनता के साथ बहुत प्रभावी ढंग से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। पर एक निवेदन जरूर मैं करना चाह रहा हूँ कि ये अपने नेताओं की बात कम करते हैं, सिंधिया जी के नाम की माला ज्यादा फेरते रहते हैं। और दूसरा अभी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का शुभागमन हो चुका है, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा वो भी शुभंकर है, मतदान के शाम के 6 बजे तक वहीं बने रहे। ये मेरी प्रार्थना है इनसे, फिरोज से। तो उनको भी आप शुभंकर मानते हैं क्या? अब ज्यादा मत चलवाइए, वरना फिरोज जी ऊपर कह देंगे कि दिग्विजय सिंह जी की रवानगी डाल दो। देखिए फिरोज जी कितने खुश हो गए, अपने नेता के लिए शुभंकर कहते हैं। जैसे ही मैंने दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा था वो हंस दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर ही दिग्विजय सिंह जी से लगता है। एक अकेले दिग्विजय सिंह जी अगर जैसे ही बात करेंगे, एक ट्वीट पे भी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाती है। अब ये उनकी बेचैनी है कि दिग्विजय सिंह जी पहुंच रहे हैं, और जो भी लूप होल्स वहां कांग्रेस के संगठन में और कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति में है, उसके वो सारे लूप होल्स को दिग्विजय सिंह जी भरने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब दिग्विजय सिंह जी का नाम आते ही बेचैन और डर जाती है। उनकी बात का जवाब वो बहुत खुश है, वो ऐसा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, अभी आप जैसे ही दिग्विजय सिंह जी पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो अभी कष्ट में है वो और ज्यादा कष्ट में आ जाएगी। एक उपचुनाव के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष को मोर्चा संभालना पड़ सकता है, तो हमने जो कांग्रेस ने तय किया कि हम अपने जो संगठन है, जो हमारा दमोह का संगठन है और जो जिले का संगठन है, उसको जमीन पर रखकर हम चुनाव लड़ेंगे। और अब चुनाव बढ़िया हमारा चल रहा है, कहीं भी आपको हमारे कैंडिडेट जो है पिछड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट जो है टंडन जी, वो चुनाव जीतने की जीत रहे हैं, और हम ये जीतेंगे। और इनको ये बता दें कि ये सीट हमेशा 5000 के हार जीत के अंतर से चलती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी वो 5000 वोट की जो दिक्कत है वो नहीं, लेकिन बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि इस बार इतिहास रचने वाले हम लोग यूथ और बूथ की बात इसीलिए कर रहे हैं कि एक एक बूथ पर है, और ये नया इतिहास होगा, सबसे ज्यादा मतों से जिताकर लाएंगे हम राहुल लोधी को। ठीक है, अब बीडी शर्मा जी को शुभकामनाएं अगर वो ऐसा सोचते हैं तो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां तो ऐसी दिख नहीं रही है कि वो जीत जाएंगे इतने लंबे मार्जिन से। और जनता के सवालों के जवाब तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और उनका पहले संगठन को तो साथ ले लें वो, उसके बाद लंबे मार्जिन। जी योगीराज योगेश जी, आज से दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच रहे। दिग्विजय सिंह जी का जैसे ही नाम आता है तो मुस्कुरा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के धैर्यवर्धन शर्मा जी, और सभी मुस्कुराने लगते हैं। क्या ये मुस्कुराहट बीजेपी के काम आएगी, या जिस तरह की रणनीति दिग्विजय सिंह बनाते हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वहां रणनीति का ही काम है पूरा दमोह में। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय सिंह जी बड़े कुशल रणनीतिबाज हैं, और वो बड़े उनको फील्ड की बहुत तगड़ी उनको जानकारी रहती है, चाहे वो किसी क्षेत्र का मामला हो, और वो तोड़ फोड़ करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। वो वहाँ पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे जरूर। लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे आपने कहा कि अभी तक जो है दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए शुभंकर ही साबित होते रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं हाँ, वो जो धैर्यवर्धन, मैं तो ये कह रहा हूँ बीडी शर्मा शुभंकर है, ऐसा कह रही थी भारतीय जनता पार्टी। वो कुछ ऐसा ना, क्योंकि उनके ट्वीट वास्तव में चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनका एक ट्वीट चुनाव की दिशा भी बदल सकता है। वो कुछ ऐसा ना कह जाए वहाँ कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। और हालांकि इन सब चीजों का एक चीज सबसे बड़ी बात ये जो आप किस तरह की ट्वीट की उम्मीद कर रहे हैं उनसे? मैं तो चाहता हूँ कि पॉजिटिव ट्वीट आए इनका, कांग्रेस के पक्ष में ट्वीट आए। वो जैसी बात ना कह जाए कि मालूम पड़ा कि जो अभी जो कमलनाथ ने वो फील्डिंग जमाई है वो सब बिगड़ जाए।
हालांकि देखो मनोज जी, ये सब बहुत मतलब अपन जो बातें कर रहे हैं जी, सारे तमाम नेता का महसूस है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा दम है। अधिकांश होता यही है कि चुनाव जो आते हैं वो 90% सत्ता पक्ष के पक्ष में जाते हैं। 2-4 चुनाव जरूर अपने ऐसे हुए जो आगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। चलिए आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन बूथ से यूथ तक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यूथ से बूथ तक की बात कर रही है और हर बूथ पर यूथ को लगाने की तैयारी में है। और उसी माहौल को आगे बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार वहां बने हुए हैं और शायद ये देख रहे हैं कि हम यहां खुद बैठे हैं डेरा डालकर, तो अभी तक जो जीत का अंतर रहा वो काफी अच्छा, मतलब एक रिकॉर्ड मतों के साथ दिखाई दे। लेकिन वहां लोधी वर्सेज अन्य समाज का मुद्दा भी सामने हावी होता रहता है और इसीलिए चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, उमा भारती की बात करें या प्रद्युम्न की बात करें, तमाम तरह के लोग फील्ड में उतरे हुए हर वर्ग को साधने का प्रयास है बीजेपी का। कांग्रेस की रणनीति अलग है, कुछ बता नहीं रही, लेकिन अंदर खानों की खबरें यह है कि वो अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति तैयार करें और रणनीतिकार दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच रहे हैं और बीजेपी के तो तमाम नेता वहां मौजूद ही है। अब किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी, कौन यूथ को लेकर बूथ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी बात कर रही है, बीजेपी भी, ये देखना होगा। जनता के हाथ में होता है, दावे सबके होते हैं, वादे भी जनता आजकल समझती है। अब किसके दावे काम आएंगे, किसके वादे काम आएंगे, यूथ से बूथ तक। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।